आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? कहानी। आपको पसंद है कहानी सुनना? मैम गर्मी लग रही है। आपको कहानी सुनना पसंद है ना? यस। कौन सुनेगा कहानी? चुपचाप, है ना? तो उससे आपका रुचि में विकास होगी। क्या होगी? उससे आपकी रुचि में विकास होगा और आपको आपका मनोरंजन भी होगा, है ना? आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कहानी अच्छी लगेगी और आपको वैसे भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको आज क्या सुनाऊंगी? कहानी। उससे आपकी रुचि में विकास होगा। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। क्या सुना रही हूँ आपको मैं? कहानी। क्या सुना रही हूँ? कहानी। तो सुनो, कहानी सुनो। विक्टोरिया से क्या? अब मैं कहानी सुना रही हूँ आपको ना। एक बार सोनू के दादाजी ने बीमार हो गए। कौन बीमार हो गए? सोनू के दादाजी। कौन बीमार हो गए? सोनू के दादाजी। एक बार सोनू के दादाजी बीमार हो गए। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। क्या कहा? डॉक्टर ने उन्हें आराम करने। डॉक्टर ने क्या कहा उससे? आराम करने। डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने के लिए कहा। सोनू के दादाजी ने एक दिन अलमारी के पास पड़े गमले पर पड़ी उसका मुंह बाहर तरफ था। सोनू के दादाजी की नजर किस पर पड़ी? अलमारी के पास रखे गमले पर। किस पर पड़ी? गमले पर। किस पर पड़ी? गमले पर, जिसका मुंह बाहर की तरफ था। किस पर पड़ी? गमले पर, जिसका मुंह बाहर की तरफ था। इस पेड़ जो उसमें गमले में पेड़ था ना, उसका मुंह किस तरफ था? बाहर की तरफ था। सोनू के दादाजी ने सोनू से कहा, इसका मुंह बाहर क्यों है? फिर सोनू के दादाजी ने सोनू से क्या कहा कि इसका मुंह बाहर क्यों है? क्या कहा? सोनू के दादाजी ने सोनू से इसका मुंह बाहर क्यों है? आप बोलो, क्या कहा उसने सोनू से कि इसका गमले का मुंह बाहर क्यों है ना? सोनू ने उसका मुंह दादाजी की तरफ कर दिया। फिर सोनू ने क्या किया? उस गमले का मुंह दादाजी की तरफ कर दिया। क्या किया? दादाजी की तरफ था। फिर अगली सुबह सोनू ने क्या देखा कि उसका गमले का मुंह बाहर की तरफ था। गमले का मुंह बाहर की तरफ था। वह हैरान हो गया। क्या हो गया? हैरान हो गया उसे देखकर। इसे देखकर उस गमले के मुंह को दोबारा घूम गया, बाहर की तरफ हो गया। उसे देखकर हैरान हो गया। उन्होंने सोनू से पूछा, तुमने गमला का मुंह घुमाया है? फिर दादाजी ने सोनू से क्या कहा कि तुमने गमला घुमाया है? क्या कहा? गमले को घुमाया है। सोनू कहता है नहीं तो। सोनू ने क्या कहा? नहीं, मैंने तो नहीं घुमाया। सोनू ने गमला उठाकर दादाजी के पास रख दिया। फिर सोनू ने क्या किया कि गमले को उठाकर दादाजी के पास रख दिया ना। फिर सोनू ने गमले को दादाजी के पास उठाकर रख दिया। गमले को उठाकर दादाजी के पास रख दिया। फिर अगली सुबह और से जोर से दादाजी ने सोनू को आवाज दी। फिर अगली सुबह सोनू को दादाजी ने आवाज दी ना। सोनू को दादाजी ने आवाज दी। फिर अगली सुबह दादाजी ने सोनू को आवाज दी। दादाजी ने आवाज दी और कहा, देखो मुझे पता चल गया कि इस गमले का मुंह दूसरी तरफ क्यों है। फिर सोनू के दादाजी ने सोनू से क्या कहा कि मुझे पता लग गया है कि इसका मुंह बाहर की तरफ क्यों है, दूसरी तरफ क्यों है। क्या कहा सोनू के दादाजी ने सोनू से कि मुझे पता चल गया कि इसका मुंह बाहर की तरफ क्यों है, उसका मुंह रोशनी की तरफ ही है। और गमले का मुंह किसकी तरफ है? रोशनी की तरफ। जिधर से रोशनी आ रही है उसकी तरफ उसका मुंह हो जाता है। इधर उसी तरफ मुंह हो जाता है। इसी तरह हमें भी फूलों की तरह अंधेरे की तरह मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसी तरह हमें फूल मोड़ते हैं, रोशनी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, अंधेरे से मुंह मोड़ लेते हैं और जले में करते हैं। तो इसी तरह हमें अंधेरे से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अंधेरे की तरफ मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। हमेशा आबादी वन में रहना चाहिए। हमें इस कहानी से पता चलता है कि हमें हमेशा आबादी में रहना चाहिए, आशावादी में रहना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी ना? कैसे मिली? हमें हमेशा अंधेरे से
हमें हमेशा